बीच में ना खड़े। Jadi yang sini kok video ya? تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وتحت نورا وامامي نورا وخلفي نورا وخلفي نورا واجعل कर रहे हैं। खास तौर पे हर एक नमाज के बाद अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द वहाँ के जो मासूम बच्चों के ऊपर जो लोग जुल्म डाल रहे हैं और मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ ले रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द उन्हें इस मुसीबत से निजात हासिल करने की तौफीक अता करे। हर एक नमाज के बाद अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ किया करें। अभी अरसलमान थोड़ी देर के अंदर अपने मैदान मुज़दलिफ़ा की हदूद में दाखिल होना है। आप में से जिस किसी हाजी के पास किराए वाली पर्ची है, आप मुझे वो पर्ची जमा करवा दें। और अगर किसी का इधर तोड़ के गए हम 14 तोड़े हैं तोड़ के जानते हो ट्रेन लगी थी तोड़ के बता रहे थे। और यमन के करीब से इसकी तमीर शुरू करवानी थी क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कोई दरिया या नहर मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर काफ़ी तवील हो रही थी नहर और अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन जुबैदा खातून ने कहा कि जितना भी खर्चा होगा मैं खुद अदा करूँगी और हर हाल में इस नहर की तमीर मुकम्मल होनी चाहिए। तो अभी आप ये देखें, दाएं तरफ सीधे हाथ पे यहाँ से आपको पहाड़ के साथ साथ एक दीवार बनी हुई नज़र आएगी। ये नहर की दीवार है, इसका नाम है नहर जुबैदा। ये देखें, दाएं तरफ सीधे हाथ पे आपको पहाड़ के साथ साथ जो दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है, ये नहर की दीवार है, नहर जुबैदा।
اور اس کی زبیدہ خاتون نے اس کی تعمیر کروائی تھی اور اس کے اخراجات ادا کیے۔ আমাদের বাংলাদেশের ভাই ও ভাই যে বউ কথা বলতেছে যে সামনে দিয়ে ডান দিক দিয়ে যে ওয়ালটা দেখতেছেন এটা ইয়ামেন থেকে আসে এবং তায়েব দিয়ে যে ইয়ারা আসে খাল আগে তো পানি ছিল না পানির ব্যবস্থা ছিল না এই যে খালটা দেখা যাইতেছে এটার নাম হলো নহরে জুবাইদা এই খাল দিয়ে কিন্তু পানি আসতো এই পানি হাজিরা ব্যবহার করতো এবং তৃপ্তি মিটাইতো এই যে ডান দিক দিয়ে দেখেন যে এই যে ওয়ালটা দেওয়া আছে এটা একটা খাল খাল দিয়ে গিয়ে হাজিরা ব্যবহার করতো এই খালের নাম হলো নহরে জুবাইদা। ये देख ले अपने दाएं तरफ सीधे हाथ पे। और इस नहर के बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या कि जब नहर की तमीर मुकम्मल हुई और जो भी मजदूर थे जिन्होंने नहर की तमीर में हिस्सा लिया था वो सभी लोग अपना अपना हिसाब किताब लेके जुबैदा खातून के पास हाजिर हुए जो भी उनका बकाया जात था। तो उसने वो कागज़ लिए और नहर के अंदर गिरा दिए, यानी देखे बगैर कागज़ लेकर जुबैदा खातून ने इसी नहर में गिरा दिए। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को इस बात का गवाह रखना चाहती हूँ कि ये मैंने जो अमल किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। आज जो भी शख्स मेरे पास आएगा जिसने इस नहर की तमीर में हिस्सा लिया है, चाहे उसने एक पत्थर ही क्यों ना उठा के रखा हो या एक कुल्हाड़ी की जरा भी क्यों ना लगाई हो, उसका जितना भी मुआवजा बनेगा मैं उसको उतना मुआवजा अदा करूँ। तमाम जगह में दाने मुज़दलिफ़ा की हदूद में शामिल है। हज के मौके पर हाजी यहाँ पर 10 ज़ुल्हज्जा की रात गुजारते हैं और यहाँ पर ही हमारी एक मस्जिद की ज़ियारत है। दाएं तरफ देखें 2 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद मशल हराम। दाएं जानिब देखें सीधे हाथ पे, दाएं तरफ देखें सीधे हाथ पे 2 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद मशल हराम। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी ने हज के मौके पर मुज़दलिफ़ा का क़याम किया था। ये दाएं तरफ देख लें सीधे हाथ पे, तो ये आज की हमारी हज के मुकामात में दूसरी मस्जिद है। पहले हमने अरफात की देखी थी मस्जिद निबरा और ये मुज़दलिफ़ा में है, इसका नाम है मस्जिद मशल हराम। ये भी सिर्फ हज के मौके पर खोली जाती है। हज को सभी हाजियों ने मिना की तरफ रवाना होना होता है तो वहाँ से जाने से पहले हाजी शैतान को मारने के लिए कंकर भी यहीं से ही उठाते हैं, मैदान मुज़दलिफ़ा से जमा करते हैं और यहाँ से आगे फिर मिना में पहुँचने के बाद मुकाम जमरात पर सभी हाजी शैतान को कंकर मारते हैं। भी आगे हम लोग भी मिना की तरफ ही जा रहे हैं। अभी आपको ये जितनी भी जगह नज़र आ रही है दाएं और बाएं जानिब ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है जो आपको बीच में कुछ छोटी छोटी इमारतें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये वाशरूम वगैरह ये सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। बाकी इस पूरे मैदान में यहाँ पर हज के मौके पर खैमे या टेंट वगैरह नहीं होते। यहाँ पर सभी हाजियों ने ज़मीन के ऊपर ही क़याम करना होता है। खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सभी हाजी 10 ज़ुल्हज्जा की रात गुजारते हैं। अभी यहाँ से आज से बाद आगे हम लोग मिना की तरफ जा रहे हैं। आगे आप अपने दाएं तरफ देखें सीधे हाथ पे, यहाँ से आपको मिना के कुछ कैमे लगे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये मुज़दलिफ़ा की हदूद में कुछ कैमे लगाए गए हैं। अभी हम मुज़दलिफ़ा की हदूद से बाहर नहीं निकले, इसे न्यू मिना कहते हैं। ये दाएं तरफ देखें सीधे हाथ पे कुछ कैमे आपको लगे हुए नज़र आ रही है। यहाँ से हमें मुज़दलिफ़ा से ही मिना के कैमे लगे हुए नज़र आ जाते हैं। अभी अचरबान मिना और मुज़दलिफ़ा के बीच में हमारी एक मुकाम की ज़ियारत है जिसका नाम है वादी महसर। वादी महसर ये वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद किया था। अबाबील के ज़रिए उसके लश्कर के ऊपर अदाब नाजिल किया था। अब ये अबरहा कौन था? ये यमन का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसने यमन के अंदर एक अपनी तरफ से खाना काबा की शक्ल की इमारत बनवाई थी ताकि लोग खाना काबा को छोड़कर, मक्का को छोड़कर यमन में आया करें। और जो उसने अपनी तरफ से खाना काबा की शक्ल की इमारत बनवाई उसे बहुत खूबसूरत बनाया, सजाया ताकि लोग इसकी तरफ आया करें। जब लोगों ने मना कर दिया तो हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया मक्का मुकरमा पे हमला करने के लिए और खाना काबा को ढाने के लिए। लेकिन जब उसका लश्कर यहाँ मक्का के करीब पहुँचा तो अल्लाह ताला ने अबाबील के लश्कर के जरिए उसके लश्कर को तबाह बर्बाद किया और उसको इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बारे में कुरान मजीद का एक सूरत भी है, सूरतुल फील। अस्हाबुल फील का जो वाक़या है वो यहाँ पर इस जगह पे पेश आया था। यहाँ से जल्दी जल्दी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरने का हुक्म है क्योंकि इस जगह पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। जब अबरहा यहाँ पहुँचा अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ तो अल्लाह ताला ने अबाबील, एक छोटा सा परिंदा है, उनको भेज दिया। अबाबील की चोंच में छोटे छोटे कंकर होते थे लेकिन जब वो उसके लश्कर के ऊपर गिराते थे तो वो आग के गोले की तरह गिरते थे। तो इस तरह अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद किया। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। दाएं तरफ देखें सीधे हाथ पे, यहाँ से आपको जगह नज़र आएगी। ये भी हम मुज़दलिफ़ा से बाहर निकल रहे हैं और मिना की हदूद में दाखिल हो रहे हैं।
ये दरमियान में थोड़ी सी आपको खाली जगह नजर आएगी जहाँ पर खेमे बिल्कुल भी नहीं लगे हुए, खाली जगह छोड़ी हुई है। ये वो जगह, दाएं तरफ देखे सीधे हाथ। इसके बारे में कुरान मजीद का एक सूरत भी है, सूरतुल फील, अस्हाबुल फील का जो वाक़या है वो इससे अभी पेश है। अभी आज से बाद हम मिना में भी दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से आगे आपको जितने भी कैमे लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम कैमे मिना में शामिल हैं। हज के मौके पर हाजी यहाँ पर मिना का क़याम करते हैं और यहाँ पर हमारी एक मुकाम की ज़ियारत है जिसका नाम है मुकाम इस्माइल। ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेकर आए थे। कहाँ है जगह वो दिखाओ सही ना। अभी आसमान आप इस तरफ देखें, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर आपको एक सफेद रंग का छोटा मीनार बना हुआ नजर आएगा। बाएं तरफ देखें जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, सफेद रंग का। लोग को ना हम नीचे उतरेंगे देखेंगे नीचे उतरने का जगह नहीं है, ये आप इधर देखो पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा मीनार बना हुआ है, निशान नहीं लगाया हुआ, बस छोटा सा मीनार गुम्बद बना हुआ है। वो है इसके बारे में कहा जाता है, कन्फर्म मालूम नहीं है कि यही वो जगह। ऐसे कहा डुम्बे को ले जाओ। तो जब उन्होंने छुरी चलाई, आंखों से पट्टी उतारी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सोचते हुए कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने एक दुम्बे की कुर्बानी अदा की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम ने मेरे हुक्म को पूरा कर दिया और क़यामत तक मुसलमान इब्राहीम की सुन्नत को भी पूरा करते रहेंगे। तो इसी वजह से हम सब मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी अदा करते हैं। इसकी इब्तिदा यहीं से ही, वादी मिना से इसकी इब्तिदा हुई। अभी आज सब आप इस तरफ देखें, बाई जानिब आपको 4 मीनारों वाला मस्जिद नजर आएगा, मस्जिद कैफ। ये बाई जानिब देखें 4 मीनारों वाला मस्जिद कैफ। ये आज की हमारी हज के मुकामात में तीसरी मस्जिद है, मिना की मस्जिद। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज भी अदा की है। बिल्कुल बाई जानिब देखें जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, सफ़ेद रंग की 4 मीनारों वाली मस्जिद बनी हुई है, इसका नाम है मस्जिद कैफ। और इसी मस्जिद से थोड़ा सा आगे देखें जहाँ पर आपको 3 पुल बने हुए नजर आ रहे हैं, ब्रिज बने हुए, सफ़ेद रंग का एक बड़ा छतरी लगा हुआ है। इस तरफ देखें बाई जानिब, ये शैतान वाली जगह, हाजी यहाँ पर शैतान को कंकर मारते हैं। भाई जानिब देख लीजिए, मैं इशारा कर रहा हूँ, सफेद रंग का एक बड़ा छतरी लगा हुआ है, उसके नीचे जो अंधेरे वाली जगह आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 दीवारें हैं, 3 पिलर हैं जिसके ऊपर हाजी शैतान को कंकर मारते हैं। इस जगह का नाम है, अरबी में इसे कहते हैं मुकामे जमरात। ये बिल्कुल अपने बाएं तरफ देख लें, हाजी यहाँ पर ही शैतान को कंकर मारते हैं। और ये दाएं तरफ वादी मिना का मंजिल देख रही है, दुनिया की सबसे बड़ी खेमों वाली वादी है जहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में खेमे लगाए गए। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा खेमे यहाँ पर लगे हुए हैं। हर साल हाजी यहाँ पर आने के बाद मिना का क़याम इन्हीं खेमों में ही करते हैं। हज जब शुरू होता है तो हाजियों का सबसे पहला क़याम यहीं पर ही मिना के अंदर ही किया जाता है, और हज जब खत्म होता है तो हाजियों का सबसे आखिरी क़याम भी यहीं पर ही मिना में ही होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हज शुरू भी यहीं से होता है और खत्म भी यहीं पर ही मिना में ही होता है। यहाँ पर गारी हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। दाएं तरफ देख लीजिए, सीधे हाथ पे आपको एक बड़ा पहाड़ नजर आ रहा होगा। इस पहाड़ के ऊपर गारी हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नबूवत मिलने से पहले भी इस गार के अंदर आया करते थे और यहाँ पर क़याम किए करते थे, अल्लाह ताला की इबादत किए करते थे। और इसी गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की सबसे पहली आयत उतारी गई। इसके ऊपर जाने का रास्ता आपको पहाड़ के दरमियान से ऊपर जाने का रास्ता नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप खुद से छोटी गाड़ी में आ सकते हैं। छोटी कार वाला जो है आपको पहाड़ के सेंटर में देखिए एक छोटा मस्जिद बना हुआ है, एक छोटे मीनार वाला एक मस्जिद बना हुआ है। इसके करीब तक अगर वहाँ पर रश ना हो तो इसके करीब तक गाड़ी के जाने का रास्ता है। यानी थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर तक गाड़ी चले जाते हैं, उसके बाद आपने ऊपर गार तक खुद ही जाना है। ऊपर जाने में नीचे आने में तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। गार की ज़ियारत के नबी ने अपनी उंगली के इशारे के साथ चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया था, सुभान अल्लाह कहते और बहुत ज़्यादा शक्ल कमर इसी पहाड़ के ऊपर पेश है। इसके ऊपर जगह
का तो कंफर्म मालूम नहीं है, क्योंकि पहले ये काफ़ी बड़ा पहाड़ था, आपको नज़र आ रहा होगा अभी दरमियान में। हाँ इसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खबर हाबिब भाई हाला से नहीं एक और उम्र करेंगे इधर से वापसी हम लोग नियत करके आएंगे एक उम्र कर लेंगे करेंगे ना। तो आप आराम वगैरह उठा नहीं मेरे मैं तो रख के दोस्त सोया मतलब नहीं होगा ना। सही नबी मुसलसल लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाते रहे और लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। तो कफ़ार ने ये सोचा कि कहीं ये मुसलमान इतनी ज़्यादा तादाद में भी ना हो जाएं कि ये मक्का मुकरमा पर कब्ज़ा कर लें, फिर ये लोग हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो जितने भी कफ़ार के सरदार थे वो सभी एक साथ जमा हुए और एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि किस तरह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजात हासिल करें। तो हर कोई अपना अपना मशवरा दे रहा था। इन्हीं में एक शख्स था जिसके बारे में कुछ उलमा कहते हैं कि दरअसल शैतान था जो उस दिन इंसान के रूप में ये भी कफ़ारा बिल्ला उनका कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है कुरैश मक्का, उसको ये नहीं मालूम होगा कि किस कबीले के आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया है, किसने हमला किया है। तो हम में से किसी से भी बदला नहीं ले पाएंगे, कसास नहीं ले पाएंगे। इस तरह से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजात भी हासिल कर लेंगे और हमें किसी भी कबीले से जंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सबको ये जो मंसूबा था बड़ा पसंद आया और उन्होंने इसी तरह किया। इसको पूरा करने के लिए अपने अपने कबीले में से एक आदमी का इंतखाब करके उसे रात के अंधेरे में तलवारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ भेज दिया। उन्होंने चारों तरफ से हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया और इंतज़ार करने लगे कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और उनके ऊपर हमला करें। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को कफ़ारे मक्का के इन मंसूबों से आगाह किया और हुक्म दिया कि अब आप यसरब यानी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया तो हुजूर ने सफ़र की तैयारी मुकम्मल की। घर से निकलने से पहले अल्लाह के नबी ने अपनी मुट्ठी में मट्टी भरी और जब ये मट्टी कफ़ारे मक्का की तरफ फेंकी जो घर के बाहर मौजूद थे तो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुहासरे के बीच में से बाहर निकल गए। ये भी एक अल्लाह के नबी के मौजूदात में से एक था कि अल्लाह ने अपने नबी को कफ़ारे मक्का के मुहासरे के बीच में से बाहर निकाला और उनमें से किसी को भी ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि हम तो अपने घर से जा चुके हैं। तो जितने भी कफ़ार के सरदार थे उन्होंने पूरे मक्का में ये ऐलान करवा दिया कि अब जो भी शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम के तौर पे मिलेंगे। तो जो कफ़ार पहले से ही आपकी जान के दुश्मन थे, जब उन्होंने ये ऐलान सुना तो वो सभी निकल पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने। पूरे मक्का में उन्होंने तलाश शुरू कर दी। तो इसके बाद अल्लाह के नबी ने बहुत ही हिकमत और दनाई के साथ जबल सोर के ऊपर क़याम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये मदीना के मुखालिफ रास्ते पे आता है। तो जब अल्लाह के नबी यहाँ पर पहाड़ पर पहुँचे, जबल सोर पर चढ़ना शुरू किया तो हुजूर के पैदल चलने की वजह से पाँव जख्मी हो चुके थे। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए अल्लाह के नबी को अपने कंधे मुबारक पर बिठाया और पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह कह दे एक बार। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जज्बा देखें कि सबर अज्जबान अभी हमने जिस मुकाम की ज़ियारत की इस जगह का नाम था जबल सोर। अपने दाई जानिब देखने सीधे हाथ में यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है जो बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ है जबल सोर। और इस पहाड़ को आप यहाँ से देखें, आपको इसका जो मतलब है ये भी समझ में आएगा। ये पहाड़ की जो शक्ल है ये बैल की कोहान की तरह नजर आती है, जैसे ऊँट की कोहान होती है उसी तरह बैल की कोहान की तरह इस पहाड़ की शक्ल है। इसी वजह से इसे कहते हैं जबल सोर, क्योंकि अरबी जुबान में जबल का मतलब है पहाड़ और सोर के मायने है बैल। तो इसे जबल सोर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि पहाड़ की जो शक्ल है ये दूर से देखें तो एक बिल्कुल बैल की कोहान की तरह नजर आती है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है जबल सोर।
मुश्किल तो कोई नहीं चढ़ना। अभी आज से बन आपने जबले सोर की ज़ियारत की, यहाँ पर ही जब अल्लाह के नबी ने क़याम किया था तो यहाँ पर एक वाक़या पेश आया था। जो कफ़ारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, वो हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। तो कुछ कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते यहाँ तक गार तक पहुँच गए। जब वो जबले सोर पे पहुँचे, यहाँ पर उनको कदमों के निशान दिखाई दिए, तो वो उनका पीछा करते करते गार के करीब पहुँच गए। जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके कदमों की आहट सुनी, उनकी आवाज़ें सुनी, तो उन्हें अल्लाह के नबी की फिक्र हुई कि ये कफ़ारे मक्का हमारे बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, कफ़ारे मक्का बिल्कुल हमारे सामने मौजूद हैं, अब हम क्या करेंगे? तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान की एक आयत है, इदहुमा फिल गारी इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है और बेशक वही हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला ने फिर उनके दिमाग में ये वहम डाला कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई भी शख्स यहाँ पर आता और इस गार के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता तो ये मकड़ी का जाला टूट जाता। और इस जगह की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है मकड़ी का जाला उसी जगह पर होगा जहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो। लेकिन बड़ी बड़ी बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। अभी आपको ये मैंने वाक़या बताया कि जब अल्लाह के नबी ने यहाँ पर क़याम किया हुआ था, कफ़ार बिल्कुल करीब पहुँच गए, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी की फ़िक्र होने लगी कि ये कफ़ार कहीं गिरफ्तार करके अल्लाह के नबी को तकलीफ़ या नुकसान ना पहुँचा दे। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें क्या कहा कि अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, बेशक वही हमारी मदद करेगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी जब कभी भी मुश्किल आ जाए, मुसीबतें आ जाएँ, या किसी मुश्किल से बाहर निकलने का हल ना नज़र आ रहा हो, तो हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन करना चाहिए। आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहा कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी नबी की मदद की। तो आपकी ज़िंदगी में भी जब कभी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उससे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा अल्लाह ताला पे तवक्कल होगा, अल्लाह ताला पे यकीन होगा, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह ताला की ताकत से बड़ी नहीं है। जब इस बात में हमारा यकीन बन जाएगा, फिर आगे हमें किसी भी दुनिया की ताकत से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए, हमें कितनी बड़ी बात यहाँ से सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल हालात हो या कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। जितनी हमारी ताकत हो उसके मुताबिक हिम्मत करें, बाकी तमाम मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। और दूसरी बात आप देखेंगे, जबले सोर की ज़ियारत से हमें यहाँ से सहाबा की कुर्बानियाँ देखने को मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी बेपनाह मोहब्बत देखने को मिलती है, दीन इस्लाम के लिए उनका जज्बा देखने को मिलता है। आपको मैंने बताया कि किस तरह यहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी को अपने कंधे मुबारक पर बिठा कर ये पूरा पहाड़ चढ़ा। आगे गार के अंदर भी किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी की खिदमत की, उनका साथ दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से अल्लाह के नबी ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसानों का बदला अदा कर दिया है सिवाय अबू बकर के, और अबू बकर को उसके एहसानों का बदला अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अदा करेगा। सोचिए सुभान अल्लाह, क्या मुकाम होगा, क्या हस्ती होगी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज कहे हो। तो उसकी वजह क्या आती है? उनका दीन इस्लाम के लिए जज्बा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी बेपनाह मोहब्बत, जिसकी खातिर उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु और यहाँ पर ही हर साल हज का खुतबा पढ़ा जाता है। 9 ज़िलहज्जा का दिन जिसे यौम अरफात भी कहते हैं, इसी निस्बत से, क्योंकि इस दिन तमाम हाजियों ने अरफात के मैदान का क़याम करना होता है। तो 9 ज़िलहज्जा को सभी हाजी ज़ोहर से पहले मैदान अरफात की हदूद में दाखिल होते हैं। फिर यहाँ पर हज का खुतबा पढ़ा ज़िलहज्जा को दोबारा हाजियों के लिए खोलते हैं। आज हम इस मस्जिद की भी ज़ियारत करेंगे। आज तो हमें सिर्फ बाहर से देखने का मौका मिलेगा। आप वहाँ पर अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पर हज के मौके पर भी आने की तौफीक अता करे। और इसके अलावा जो हमारी इसी मैदान में जो दूसरी ज़ियारत है, उसका नाम है जबल रहमत, यानी रहमत वाला पहाड़। इस पहाड़ के ऊपर हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेजा, तो मोरकी लिखते कि उन्हें अलग-अलग मुकामात पे उतारा गया।
حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، اماں حوا علیہ السلام کو یہاں پر سعودی عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا. تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کئی سال دعا مانگی، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جبل رحمت کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی. تو ابھی انشاءاللہ ہم اس پہاڑ کی بھی زیارت کریں گے. یہ بھی میدان عرفات کے اندر ہے. میدان عرفات کے اندر ہماری 2 مقامات کی زیارتیں ہیں. پہلا مقام مسجد نمرہ، دوسرا مقام جبل رحمت. یہ 2 یہ مسجد یہ مدرسہ ہے، بہت بڑا یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے یہ، وہاں کے جگہ ہے. مزنے چیب امدا سے وہاں عالمہ چے وہاں حرم ہے چے کوئی کا عالم نہ. تھوڑا ٹائم دینا نا، ادھر چڑھیں گے، کوشش کریں گے کچھ تک جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے.